नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के बड़े वकील हों या फिर कानून पे समझ रखने वाले राजनीतिक दल, सभी कह रहे थे कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही रद्द हो जाएगा क्योंकि ये कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पहले तो बीजेपी और उसके खास सहयोगी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के नेता इस बात को मान नहीं रहे थे। एनडीए के लोग कह रहे थे कि अगर कानून बन गया तो कैसे रद्द होगा, लेकिन अब अचानक पूरी बाजी पलट गई है। वक्फ कानून के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही रद्द होने की नौबत आ गई है। इससे हड़कंप मच गया है। एक और जहां मोदी सरकार घुटनों पे आ गई है, दूसरी ओर नीतीश नायडू की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मौके की नजाकत को भांपते हुए मोदी सरकार भी भागते भागते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मोदी सरकार को वक्फ कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की नौबत क्यों आ गई है? क्या मोदी सरकार का अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार डर गई है? क्या नया वक्फ कानून रद्द होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मैं इस अपनी वीडियो में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि सीजीआई संजीव खन्ना ने कौन सा ऐसा कड़क एक्शन ले लिया है जिससे इतना हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे रातों रात देश की संसद में वक्फ कानून पास कराया गया है और इसको राष्ट्रपति के जरिए मोहर लगवा के कैसे जल्द से जल्द अमल में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो है वो वक्फ की जमीन को कब्जा करने के लिए योगी बाबा ललित हैं। यूपी में तो योगी बाबा कितने बेचैन हैं, कितनी जल्दी वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं। खबर में देखिए, प्रभात खबर की न्यूज है। हेडलाइन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड पे चला बाबा का बुलडोजर, वक्फ बिल पास होते ही दिखने लगा असर। खबर ये साफ है कि जब संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया है तो ही यूपी के योगी बाबा एक्शन में आ गए थे। उन्होंने वक्फ की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए शासन स्तर पे गाइडलाइन जारी कर दी थी। आपको बता दें कि ना सिर्फ वक्फ की जमीनों पे अवैध कब्जे को हटाने के आदेश योगी बाबा की ओर से जारी किए गए थे, बल्कि इन वक्फ की जमीनों को किस जिलाधिकारी के राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी में दर्ज कराया गया था, उनकी डिटेल भी मंगाई गई थी। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि अफसरों पे दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है वो 57,792 संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। इनका कुल रकबा जो है वो 11,712 एकड़ है। योगी सरकार का दावा है कि इसमें ज्यादा संपत्तियां जो हैं बेनामी हैं और सरकार की हैं। वक्फ कानून के बाद इस पे से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। हालांकि सब प्लानों के बीच में वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि कानून को रद्द कराने के लिए एक दो नहीं बल्कि 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, अन्ना द्रमुक, आजाद समाज पार्टी सहित कई राजनीतिक दल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य मुस्लिम संगठनों की ओर से याचिका दायर की गई है। ज्यादा जो याचिकाओं में नए वक्फ कानून को संविधान सम्मान या संविधान के मूल भावना के खिलाफ होने के दावे करते हुए उनको रद्द करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि वक्फ कानून पे सुनवाई शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि सभी याचिकाओं पे 15 अप्रैल को याचिकाओं पे पहली सुनवाई हो सकती है, लेकिन इन सुनवाइयों से पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार कूद पड़ेगी क्योंकि सरकार का आभास हो गया है ना उसको कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी चूक हो गई है। ये वजह है कि सरकार खुद ही इन 15 याचिकाओं की सुनवाई में खुद को शामिल करने की अर्जी लगा दी। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को याचिका जब दाखिल हुई थी तो 15 याचिकाओं की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और जाकिर पाशा ने एक अर्जी लगाते हुए सीजीआई से मांग की थी कि इस पूरे मामले में सुनवाई जल्द से जल्द हो। इसके बाद सीजीआई ने तेजी से सुनवाई के लिए दूसरी प्रक्रिया से आने की बात कही थी, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है क्योंकि जो वक्फ कानून के विरोध में याचिकाएं लंबित हैं, वेबसाइट पे उन याचिकाओं की अनुमानित सुनवाई तारीख 15 अप्रैल लिखी दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी ने अपने एक्स पे एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वक्फ कानून पे सुनवाई की बात 16 अप्रैल को बताई गई है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने एक्स हैंडल पे उन्होंने लिखा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिका पर जो है 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई की अपील की है। वक्फ कानून संविधान, धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता व शांति के लिए बड़ा खतरा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में अदालत में हमें न्याय मिलेगा क्योंकि इस कानून की नई धाराएं न केवल देश के संविधान के खिलाफ है बल्कि इससे नागरिकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। ये कानून ऐसे समय में लाया गया है जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है।
हमारी कई मस्जिदों और दरगाहें पहले से ही निशाना बनाई जा चुकी हैं और वहां मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये असंवैधानिक कानून भी लागू हो गया तो इस बेलगाम सांप्रदायिक ताकतों को हमारी मस्जिदों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और इमाम बाड़ों को निशाना बनाने का अधिकार भी उनको मिल जाएगा। जैसा कि मौलाना के बयान से साफ है कि सुनवाई की डेट 16 अप्रैल जो है वो तय हो चुकी है। ऐसे माना जा रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना शायद मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। इस मामले के बाद केंद्र की मोदी सरकार की सांस ऊपर नीचे होने लगी है। मोदी सरकार को लगने लगा है कि ये कानून रद्द हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और पूरे मामले में खुद का पक्ष भी रखने के लिए अर्जी लगाई है। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि उनकी अर्जी सीजीआई संजीव खन्ना स्वीकार करेंगे भी या फिर नहीं लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से मोदी सरकार अचानक खुद ही भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उससे साफ है कि पूरे मामले में कोई ना कोई केमिकल लोचा जरूर है। आपको बता दें कि जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा था तो मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह ने लोकसभा में दावा किया था कि कानून बन जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा। अमित शाह का कहना था कि कैसे कोई कानून को नहीं मानेगा। सुनिए आप भी अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुना आपने कि वक्फ कानून को ना मानने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही वक्फ कानून बना वैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया और पूरे मामले में मोदी सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि खुद उसको अपने बनाए कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। मोदी सरकार की ओर से अर्जी लगाई गई है कि बिना केंद्र सरकार का पक्ष जाने कोई फैसला ना किया जाए। हालांकि अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से जो है वो मोदी सरकार बहुत ज्यादा दहशत में आ गई है। बता दें कि जब वक्फ कानून संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था तो विपक्ष के कई नेताओं का आरोप था कि कानून में संविधान की धारा 14 और 14 समानता का अधिकार, धारा 25 और 25 मतलब जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसकी व्यवस्था और धारा 29 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया था। इन्हीं चारों मामलों को लेकर ज्यादा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं। माना जा रहा है कि इसी बेस पे पूरे मामले की जो है सुनवाई होगी, क्योंकि किसी कानून को बनाने के बाद उसको रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास तभी है जब संविधान की मूल भावना से कोई खिलवाड़ करना चाह रहा हो। आपको बता दें कि इन्हीं 5 संविधान की धाराओं की वजह से मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, जिसमें साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वक्फ कानून बनाने वाले तार उसको कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। सुना आपने कि सांसद का साफ तौर पे कहना है कि संविधान की धारा 14, 15, 25 और 26 का खुले तौर पे मजाक उड़ाया गया है और जब इन्हीं धाराओं का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं लगी हैं तो मोदी सरकार डर गई है और खुद के कानून को बचाने के लिए बेचैन हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपने दलील को भी पेश करना चाह रही है लेकिन वो अपनी दलील पेश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। लेकिन अचानक मोदी सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार कानून कहीं रद्द ना हो जाए, इसी को लेकर बहुत दहशत में आ गई है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मोदी सरकार इसलिए खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि इसको अंदेशा हो गया है कि कहीं ये वक्फ का नया कानून रद्द ना हो जाए? क्या मोदी सरकार कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी तगड़ी दलील पेश करना चाहती है? क्या सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की दलील असर दिखा पाएगी या फिर कानून रद्द होगा? अपनी राय आप कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।